जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज बहुत ही हर्ष के साथ और हर्ष के विषय को लेके हम सब आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं कि इस विषय भावना को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बिना मीडिया के, बिना अखबार के, बिना इस संसाधन के बिना जन जन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ छिपे होते हैं, तो छिपे हुए रहस्य को निकालने के लिए आप मीडिया वालों का सहयोग अतुल्य है। इसी कड़ी में हम चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, एक समय एक भावना एक भगवान। एक समय एक भावना एक भगवान, श्री जगन्नाथ। एक धाम पूरी उड़ीसा में और एक धाम आपकी नगरी जनकपुरी दिल्ली में। जैसे कि शास्त्र के द्वारा विदित है कि जगन्नाथ महाप्रभु का बावड़ा जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, 10 दिन बीमार पड़ने के बाद आज उनका जो है दिव्य दर्शन होता है और 2 दिन वो खाना वाना खाते हैं। फिर मौसी के घर से बुलावा आता है, तो भगवान मौसी के घर टहलने जाते हैं। उस टहलने जाने की यात्रा भगवान तो पैदल जाएंगे नहीं, तो भक्त उनको रथ पे बैठा के खींच के ले चलते हैं। तो पुरी में 1 बजे भगवान अपने मंदिर स्वर्ण सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी समय आपके इस जनकपुरी के जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भी मंदिर से निकलकर रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन विधि विधान से रथ पे होता है, कीर्तन होता है। और जैसे ही जिस वक्त पूरी में रथ आगे बढ़ता है, उसी वक्त आपके यहाँ भी आपका रथ आगे बढ़ता है। और रथ जैसे वहाँ 3 रथ में निकलते हैं, जगन्नाथ जी का अलग रथ, सुभद्रा जी का अलग रथ और बलभद्र जी का अलग रथ। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, पूरे उत्तर भारत में पहली बार ये 4थी वर्ष है जो भगवान 3 रथ पे विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और देते हुए गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। समय एक, भगवान भी एक, भावना भी एक। भावना क्या है? सब भक्त एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं। ये भावना है। भक्त की भावना क्या है? हम अपने भगवान को आज खींच रहे हैं, जो हमारे जिंदगी की डोर को आज जीवन खींचते हैं। आज हम उस भगवान के रथ को खींच रहे हैं। ये भावना है भक्तों का। अब उस भावना के तहत हम भगवान को रथ पे खींचते हुए कि हे भगवान, जिस तरह से आज हम आपके साथ चल रहे हैं, आप आजीवन जब तक हमारी शरीर में सांस है, हमारी रथ को आप चलाते रहना, खींचते रहना, किसी प्रकार का बाधा न। इस भावना के साथ, एक ही भावना, वहाँ भी वही भावना यहाँ भी, हम रथ को खींचते हैं और रथ को खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर, मौसी के घर। मौसी के घर जाते हैं एकादशी तक। आज हो गया एकम, एकम से एकादशी तक भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर रहते हैं। अब गुंडीचा मंदिर में भगवान के सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ से लोग भागते हैं गुंडीचा मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडीचा मंदिर से 10 फलांग की दूरी पर अभी अभी आपको मालूम होना चाहिए, चंचल पार्क था नाम पहले, लेकिन सरकार ने उस पार्क का नाम आपके निवेदन पे, आपके आवेदन पे श्री जी वाटिका कर दिया। आप लोगों ने
3 नाम का प्रस्ताव दिया था, या तो राम श्याम वाटिका, या तो जगन्नाथ वाटिका, या श्री सीजी वाटिका। तो हाउस ने श्री सीजी वाटिका पास करके इस पार्क का नाम श्री सीजी वाटिका रखा है, और शायद इसी बीच उसका इनॉग्रेशन भी हमारे कमिश्नर महोदय करेंगे। तो इस पार्क में हमारा बनेगा मौसी का घर, गुंडीचा मंदिर, जहाँ 7 दिन तक कथा चलेंगे। किसका कथा? भागवत पुराण सब लोग सुनते हैं, रामचरितमानस सब सुनते हैं, राम कथा सब सुनते हैं, लेकिन शायद उत्तर भारत में कभी भी किसी ने जगन्नाथ महापुराण सुना हो, जो कि स्कंद पुराण में विदित है। तो जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनते हैं और आनंदित होते हैं कि हमारे भक्त हमारी लीला कथा को सुन रहे हैं, और आनंदित होके खूब खाते हैं और सबको खिलाते हैं, क्योंकि 10 दिन बीमार पड़े थे और बीमारी से उठे हैं। तो लीला है उनकी, हम लोग बोलते बीमार हैं, लेकिन तो उनकी लीला है। तो भागवत की जगह पे श्रीमद् जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनेंगे और आनंदित होंगे, सब लोग आनंदित। एक कथा वहाँ भी पूरी में भी चलता है, गुंडीचा मंदिर में भी 7 दिन जगन्नाथ महापुराण की कथा चलता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं, उधर है सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है एक ही बात कि भावना भी एक, भगवान भी एक, समय भी एक, वक्त भी एक, वक्त नहीं बदला। ये आपके उत्तर भारत में ऐतिहासिक है। तो आप देखिए इस्कॉन कभी रात को 8 बजे रथ निकल रही है, कहीं 6 बजे निकल रहा है। विधान नहीं है, विधान के विपरीत है, लोग को दिखावा के लिए है। जब तक हमारे पैर में छाले न पड़े गरम का, तो रथ खींचने का मजा ही क्या होगा। पैर में छाले पड़ने चाहिए रथ खींचते खींचते, और छाला पड़ता नहीं है। जब हमारा भाव हो गया ना कि हम भगवान के रथ को खींच रहे हैं, तो छाला कभी नहीं पड़ेगा। और जहां होगा कि हम दिखावा करेंगे तो तुरंत छाला पड़ जाएगा। ये आप नोट करें, कितने ऐसे माताएं रथ में चलती हैं, नंगे पैर चलती हैं, जो 10 कदम ऊपर से नीचे उतर नहीं पाती हैं, फिर भी रथ में संग संग 7 किलोमीटर पैदल चलती हैं। तो क्या है? उनकी भावना, उनकी भावना को देखते हुए भगवान उनको शक्ति देती है और उनको आस्था के साथ निरोग बना के संग ले चलती है। ये है हमारे उत्तर भारत का दिल्ली में ऐतिहासिक रथ यात्रा। अब इस रथ यात्रा में ढोल नगाड़े बाजा सब कुछ बजते हैं। हम लोग ने सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय विगत 3 वर्षों से ले रहे हैं कि हमारे इस रथ में सनातनी के अलावा कोई अन्य प्रकार के लोग इन्वॉल्व ना हो। सनातनी मतलब समझ गए, हिंदू के अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं हो। आम बात है कि जो बाजा वाले होते हैं सब मुस्लिम होते हैं, लेकिन हमारे इसमें 2 नगाड़े चलेंगे, एक महाकाल बैंड चलेगा और एक नासिक बैंड। एक भी बजाने वाला मुस्लिम नहीं होगा, एक भी बजाने वाला मुस्लिम नहीं होगा, यानी सनातनी होगा, हिंदू होगा, क्योंकि भगवान का रथ खींचना है। उनके हाथ, उनके पैर, उनके शरीर पता नहीं किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे भगवान की रथ जैसे ही कोई अगर धर्म के लोग छूते हैं ना, जिसे हम विधर्मी भी कहते हैं, तो भगवान का रथ रुक जाता है, भारी हो जाता है, तो खींचा नहीं जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे इसमें कोई भी सनातनी के अलावा बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा।